अप्रशस्त वर्णगंध रस स्पर्श अस्थिर अशुभ प्रकृतियों की जगन अनुभाग उदीर्णा का काल जगन से एक समय उत्कर्ष से असंख्या समय बताया। तो 13वें गुणस्थान में लगातार कोई असंख्या समय तक जा नहीं सकता है। असंख्या की जो होती है इसकी संख्या होना चाहिए। हाँ, तो वो पाठ संशोधन करना तो ये तो निश्चित है ना, असंख्या समय नहीं हो सकता। एक ही समय पता है ना, एक ही समय पता है, अंतर्मुख नहीं पता है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर की प्रोपणा की जाती है। यथा 5 ज्ञानावरण, 8 दर्शनावरण, 7वां असातावेदनीय, 28 मोहनीय, नरकायु, देवायु, तिर्यकायु, मनुष्यायु, 4 गतियां, 4 जातियां, औदारिक रूपी व आहार शरीर तथा उनके अंगोपांग, बंधन व संघात, 6 संस्थान, 6 संघ, अप्रशस्त वर्ण गंध रस तथा मृदु व लघु स्पर्श, 4 अनुपूर्वीय, उपघात, परघात, आतप, उद्युत, उच्छ्वास, प्रशस्त व अप्रशस्त विहारवती, त्रस, पादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश, कीर्ति और नीच गोत्र, इनकी उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोकमात्र होता है। असंख्यात लोकमात्र काल तक किसी को भी उत्कृष्ट अनुभव उदीर्णा नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। बंधन का भी ऐसा होता है, हाँ बंधन का भी ऐसा स्थिति बंधन का है, भाव बंधन हमने पढ़ा नहीं, स्थिति बंधन का उत्कृष्ट स्थिति बंधन का भी अंतर उन्होंने असंख्यात होता है। उनकी अनुत्कृष्ट उदीर्णा का अंतर नहीं होता। विशेष इतना है कि सम्यक मिथ्यात्व, आहार चतुष्ट और 3 अनुपूर्वियों की अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय तथा उत्कर्ष से क्रमशः सम्यक पंचलोकों के असंख्यात विभाग, आहार चतुष्ट का वर्षपुत्रत्व और 3 अनुपूर्वियों का 24 मुहूर्त मात्र होता है, अंतर मुहूर्त मात्र होता है। हमेशा मुहूर्त में बताते हैं, 12 मुहूर्त, 24 मुहूर्त ऐसे। आपके इसमें भी अंतर मुहूर्त है क्या सभी में? इसमें एक वो तो की उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट उदीर्णा का अंतर नहीं होता। तेजस व कार्बन शरीर, उनके बंधन व संघात, प्रशस्त वर्ण, गंध, रस तथा स्निग्ध व उष्ण स्पर्श, अगुर लघु, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश, कीर्ति, निर्माण और उच्च गोत्र, उच्च गोत्र सभी जगह वो मराठी में शब्द उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास प्रमाण होता है। 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में कोई नहीं गया, 6 मास तक हो सकता है ना, नियम से 6 मास तक में जाएगा। ये सब 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में होने वाले उदीर्णा है, उत्कृष्ट अनुभाग। इनकी अनुत्कृष्ट उदीर्णा का अंतर नहीं होता। इसी प्रकार से सदैव रहता है, कोई ना कोई जीव है। इसी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के संबंध में भी कहना चाहिए। विशेष इतना है कि उनकी उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का अंतर उत्कर्ष से वर्ष प्रभुत्व मात्र होता है। स्थावर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय जाति, साधारण शरीर और पाचांतरा, इनकी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का अंतर नहीं होता। पण समजी उपघात
प्रकार तीर्थंकर की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का अंतर वर्ष पृथकत्व है मैक्सिमम। हर वर्ष पृथकत्व में तीर्थंकर होते रहते हैं। मैंने उत्कृष्ट अनुभव उदीर्णा सभी की होगी ऐसा नहीं, कुछ तीर्थंकर की हो सकती है। तो 6 मास के पहले आएगा ना कोई जीवन को अंतिम समय में है ना तीर्थंकर की उदीर्णा तीर्थंकर की होगी, तीर्थंकर को ही होगी, लेकिन तीर्थंकर जो है उनको सभी को सबसे जो ज्यादा उत्कृष्ट है वो सभी को होगी ऐसा नहीं है ना। लेकिन वर्ष पृथकत्व में तो हो ही जाएगी। वर्ष पृथकत्व में तो हो ही जाएगी अंतिम समय में। हाँ। तो हर वर्ष पृथकत्व में कोई तीर्थंकर मुक्त हो रहे हैं ऐसा हो गया। तो ज़्यादा तीर्थंकर होते हैं तो ज़्यादा करके जीव तीर्थंकर बन के मोक्ष जा रहे हैं सब, ज़्यादा करके नहीं होता। हाँ, वो 6 मास का वर्ष पृथकत्व हो सकते हैं ना, हो सकते बोला नहीं तो 20 तीर्थंकर ही होते तो कोटि पूर्व की आयु में जाते हैं उत्कर्ष से अंतर उसके और विदेश क्षेत्र वगैरह में जाते हैं तो 2 तीर्थंकर फिर इससे ये सब 2 कल्याण वाले 3 कल्याण वाले तीर्थंकर काफ़ी सारे होते हैं। जन्म से ही 5 कल्याण वाले तो जगह ही कम तो थोड़े टाइम के मन बन करके मोक्ष और नहीं वो हो गया तीर्थंकर प्रकृति का जिनको उदय है वो तो सीमित ही जीव रहते ना, एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं यहाँ भरत क्षेत्र उसकी अपेक्षा ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा तीर्थंकर नहीं होते। तो एक तीर्थंकर का कार्य पूरा कोटि है तो फिर वो कैसे ऐसा उनका कहना था वर्ष पृथकत्व में कैसे वो अंतर करना है। तो विदेश क्षेत्र में बहुत सारे जा सकते हैं, 25 विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं उनकी कम आयु वाले इसमें जा सकते हैं। 6 मास तो वो है ना सामान्य के लिखा है ना, तीर्थंकर के लिए तीर्थंकर प्रकृति होते सभी को नहीं होता है। 6 माह में 6 से 8 जो मोक्ष जाएंगे लेकिन तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं है। स्थावर सूक्ष्म साधारण शरीर और 5 अंतर है, उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अंतर नहीं होता। सूक्ष्म केंद्रीय जीव है इसलिए हमेशा पाए जाएंगे, उत्कृष्ट के उदीर्णा करने वाले भी हमेशा पाए जाएंगे और अनुत्कृष्ट के भी हमेशा पाए जाएंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर समाप्त। यहाँ जगन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर कहा जाता है। यथा बुद्धि ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण ज्ञानावरण और चक्षुदर्शन जगन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय उत्कर्ष से संख्या होता है। कुछ एक अक्षर का जैसे जीव जगन्नाथ बाबू देना हर जीव को हो गया ऐसा नहीं होता है ना, इससे ज्यादा जगन्नाथ बाबू देना वाला फिर उससे थोड़ी अधिक जगन्नाथ बाबू देना वाला हो सकता है। लेकिन इन सबके परिणाम तो समान ही होते हैं, कर्म की स्थिति एक जैसी नहीं हो जाती। देशघातीकरण कर करके अनिवृत्तिकरण से सूक्ष्म सांप्राय वगैरह ये लेना पड़ेगा 14 पूर्वधर्म कोई नहीं गया ऐसा संख्या दोष हो सकता है, 2 में से कुछ 14 पूर्वधर्म को बताएगा। एक और चीज़ बाद में मनःपर्य ज्ञानावरण की जो उदीर्णा है तो वो मनःपर्य ज्ञान रहित चावती ज्ञान रहित को जिसको नहीं है उसको लेना, मनःपर्य ज्ञान में जिसको है उसको लेना, जिसको नहीं है उसकी उत्कृष्ट बताएं। अवधि ज्ञानावरण और अवधि दर्शनावरण की जगन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर भी जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात वर्ष मात्र होता है। सभी का वैसा बताएं। ये सबके स्वामी 14 पूर्वधर्म
केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, संज्वलन लोक, अप्रशस्त वर्ण, गंध, रस व स्पर्श, अस्थिर, अशुभ और 5 अंतराय की जगन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास प्रमाण होता है। इसके तो क्षीण कषाय केवल दर्शनावरण क्षीण कषाय क्षीण कषाय को स्थान है कि उसके लिए 14 पुरोधर का नियम नहीं दिया गया। नहीं उसके सामान्य लिए विधान इसलिए वो 6 महीने के पहले कोई ना कोई चाहिए ना। 6 महीने के बाद कोई ना कोई हो जाएगा। निद्रा व प्रचला की जगन्य उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात वर्ष मात्र होता है। निद्रा प्रचला की भी 11वें स्थान होती है। सम्यक प्रकृति की उक्त उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास प्रमाण होता है। सम्यक प्रकृति की उदीर्णा शपक होती है। दर्शन में शब्द शायद समय दृष्टि होना चाहिए 6 महीने के पहले ऐसा होना चाहिए। कोई ना कोई चपक से भी सर्टिफिकेट करेगा ना पहले किया हुआ जा सकते हैं उसमें कुछ ऐसे जो शपथ चाहिए ना उसमें कोई ना जो कोई दर्शन की शपथ कर रहा है। तो वो 6 महीने के पहले होना चाहिए ऐसा हो गया। 6 महीने को शायद कोई ना कोई शायद सभी दृष्टि बन जाएगा। ऐसा कोई ना कोई तो कर रहा है। नहीं कोई ना कोई चीज चाहे समय छाइक सम्यक की तो और जल्दी नहीं बन जाएंगे 6 महीने। जल्दी भी बन सकता है ना कुछ कर सकता है जगह से एक समय भी है पुरुष से 6 महीना मेरे 6 महीने के पहले होना चाहिए ऐसा स्त्री वेद और नपुंसक वेद की उक्त उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात वर्ष मात्र होता है। पुरुष वेद व संजलन स्त्री वेद से नपुंसक वेद से कोई नहीं चलेगा संख्यात वर्ष तक हो सकता है कोई भी नहीं चलेगा। पुरुष वेद पुरुष वेद और संशोधन क्रोध मान व माया की जघन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 1 वर्ष मात्र होता है। और उसका रूपचंद प्रेरणा पोषण मिलाकर के ऐसा देते हैं साधिक 1 वर्ष। पुरुष वेद नहीं है वैसा वो तो हर 6 महीने में होनी। अच्छा कोई पुरुष वेद लेकिन वो पहले गए और फिर 6 महीने के पहले गए। अच्छा शुरू किया आगे के 6 महीने के लास्ट में गए सर। तब भी एक साथ ही आएगा 1 वर्ष से अधिक कैसे आ जाएगा क्योंकि वो आता है हमेशा शादी करने इसमें भी आया था शादी के पुरुष वेद की अपेक्षा निद्रा निद्रा प्रचल प्रचल स्त्याकृति मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय 6 कषाय नारकायु देवायु मनुष्यायु नरगति मनुष्यगति देवगति 4 जातियां नरकायु नरकानुपूर्वी देवानुपूर्वी मनुष्यानुपूर्वी वैग्री तेजस्व कार्बन शरीर तथा उनके बंधन और संघात 3 अंगों 5 संस्थान 6 सहन प्रशस्त वर्ण गंध रस व मृदु लघु स्पर्श अगुरु लघु आतप प्रशस्त व अप्रशस्त विहायुगति स्थिर शुभ सुभग सुस्वर दुस्वर आदेय निर्माण और उच्च गोत्र की जघन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात लोग मात्र होता है। कर्कश और गुरु की उक्त उदीर्णा का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से वर्ष पृथक्त्व मात्र होता है। तिर्यकायु तिर्यगति एकेन्द्रिय जाति तिर्यक गति प्रायपूर्वी औदारिक शरीर व उसके बंधन संघात अंडक संस्था उपघात परघात उद्योग
उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, बाधक, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, दुर्भग, अनादेय, नीच गोत्र, उच्च गोत्र और तीर्थंकर, इनकी जघन्य व अजघन्य उदीर्णा का अंतर नहीं होता। वो 13वें गुणस्थान में मंत्र समुद्रात में बताया था ना, मंत्र समुद्रात में उसका बताया था, इसलिए उतना अंतर उसका है समुद्रात। हर जीव समुद्घात करेगा ही, ये नक्की नहीं है, इससे ये निश्चित हुआ। नहीं वर्ष तक तो बताएगा, वर्ष तक विशेष इतना है कि तीर्थंकर प्रकृति की अजघन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से वर्ष पृथक्त्व मात्र होता है। इस प्रकार अंतर समाप्त हुआ। तीर्थंकर इनकी जगन्य व अजगन्य उदीर्णा का अंतर नहीं होता। विशेष इतना है कि तीर्थंकर प्रकृति के अजगन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से वर्ष पृथक्त्व मात्र होता है। कुछ सुनाई नहीं देता आवाज, जगन्य दिया कहाँ पर बाद में प्रकृति की जगन्य अनुभाग उदीर्णा का नहीं, अजगन्य चाहिए, अजगन्य ही चाहिए। जगन्य अनुभाग उदीर्णा का अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्व संपूर्ण इसमें प्रकृति अंतर्मुख केवल अजगन्य उदीर्णा है, बाकी सब पूर्ण जीवन भर वो जगन्य उदीर्णा होती है। ये मिरर वाली है ना, अंतर तीर्थंकर 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर है, तो उसके पहले समय से लेकर के आवर्जित करण के पहले तक जगन्य अनुभाग उदीर्णा होती है, ऐसा कहा। और वास्तव में जो अंतर्मूर्त है वहाँ पर अजगन्य अनुभाग उदीर्णा होती है, इसलिए जगन्य पहले से आज जगन्य चलती है, जगन्य चलती है पहले से। और समुद्र के पश्चात समुद्र के पहले से अजगन्य चालू हो जाती है, फिर अंतिम समय तक अजगन्य होगी। लास्ट समय में उत्कृष्ट हो, वो अजगन्य में ही गर्भित है, उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा में। इसलिए वो वर्ष पृथक्त्व उसका अंतर बताया, अजगन्य का अंतर बताया, जगन्य का अंतर नहीं, क्योंकि 13वें गुणस्थान में कोई ना कोई जीव होते ही हैं। दूसरा लास्ट अंतर्मुक्त में कोई नहीं आया, ऐसा वर्ष पृथक्त्व का अंतर हो सकता है। अंतर समाप्त हो गया। अब सन्निकर्ष बताओ। सन्निकर्ष दो प्रकार है। उत्कृष्ट पद सन्निकर्ष इसको भी थोड़ा स्वामित्व को ध्यान में रख करके समझ में और जगन्य पद सन्निकर्ष। उनमें उत्कृष्ट पद सन्निकर्ष, स्वस्थान सन्निकर्ष और परस्थान सन्निकर्ष के भेद से दो प्रकार का है। अपने अपने कर्मों में बताना स्वस्थान अपने अपने उत्तर कृत्यों में बताना और परस्थान का 148 में से सभी अन्य कर्मों के उत्तर उनमें स्वस्थान सन्निकर्ष प्रकृत यथा आभिनी बौद्धिक ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला श्रुत ज्ञानावरण के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है तो षष्ठान पदी की करता है। इसी प्रकार अनंतभागहीन या असंख्यात्वाभागहीन या संख्यात्वाभागहीन या संख्यागुणाहीन या संख्यात्वागुणाहीन या अंतर्गुणाहीन इसी प्रकार अवधिज्ञानावरण एक षष्ठान पूरे के नीचे की होगी उदीर्णा तो वो एक अनंत गुणांकी हो जाएगी। अवधिज्ञानावरण, मनोपरि ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण
शेष 4 ज्ञानावरण प्रवृत्तियों की मुख्यता से सन्निकर्ष की प्रलोभना आधुनिक बौद्धिक ज्ञानावरण के समान है। चक्षु दर्शनावरण के उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण के नियम से अनंत गुणी ही अनुत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करता है। इतरेंद्रिय है ना, चक्षु दर्शन का उत्कृष्ट अनुभव उदीर्णा करता है। वह चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शनावरण के उसको शोभशम है, इसलिए वहाँ पर अनुत्कृष्ट करेगा उसकी उदीर्णा। चक्षु दर्शनावरण का तो पूरा उसको शोभशम नहीं है, तो पूरा उदय है। तो उसके बाकी के जो, लेकिन अवधि दर्शनावरण का भी, केवल दर्शनावरण का भी तो उसको शोभशम नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अनुभाग जो है वो अनंत गुना ही है। संगी पंचेंद्री करेगा ना उसे तो। हाँ, अवधि और केवल चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन वाला सब में पंचेंद्री। अवधि और केवल तो अचक्षु दर्शनावरण के उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला शेष तीनों ही प्रवृत्तियों के नियम से अनंत गुणी तो वो थोड़ा समझता नहीं है, तो वो इसके पास शक्ति ज्यादा होगी सौम्य पंचेंद्रिय के पास में, और चक्षु दर्शन इतरेंद्रिय के पास में शक्ति कम होगी ना, इसको कैसे उत्कृष्ट उदीर्णा होगी है वो चक्षु सत्ता में जो अनुभव के स्पर्धक बांधे हैं ना, वो सौदी पंचेंद्र तो ज्यादा अनुभव बांधेगा और इतरेंद्र तो कम अनुभव बांधेगा। उसको क्षयोपम पाया जा रहा है। चतुर्वेद बाकी के तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय वो सामान्य लेना है दर्शन नहीं पाया, देश घाती का पाया जाएगा ना उसको तो उदय, क्योंकि उसके क्षयोपम में तो देश घाती का उदय, त्रिइंद्रिय को सर्वघाती का उदय। लेकिन ये अवधि दर्शन और केवल दर्शनावरण का तो कहाँ है सौदी पर्याप्त उत्कृष्ट उसको भी तो पूरा उदय है। अवधि दर्शनावरण की नहीं ठीक है ना, उसको अचक्षु को एक इंद्रिय का है, क्योंकि सबसे लोएस्ट वो अचक्षु का तो समझ में आ गया, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। वह शेष 5 दर्शनावरण प्रवृत्तियों का नियम से अनुदीर्घ होता है। अवधि दर्शनावरण के उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला निद्रा आदि 5 दर्शनावरण प्रवृत्तियों का कदाचित उदीर्घ होता है। केवल दर्शनावरण का नियम से उदीर्घ होता हुआ षठ स्थान पतित का उदीर्घ होता है। शेष 2 दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण व अचक्षु दर्शनावरण प्रकृतियों का उदीर्घ होकर वह नियम से उनके अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीर्घ होता है। केवल दर्शनावरण के सन्निकर्ष की प्रलोभना अवधि दर्शनावरण के समान है। निद्रा के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला चक्षु दर्शनावरणादि 4 दर्शनावरण प्रकृतियों के नियम से अनंत गुणहीन अनुभाग का उदीर्घ होता है। शेष 4 दर्शनावरण प्रवृत्तियों का वह नियम से अनुदीर्घ होता है। प्रचला आदि शेष 4 दर्शनावरण प्रवृत्तियों के सन्निकर्ष की प्रलोभना निद्रा दर्शनावरण के समान। सब स्वामी ध्यान में रखेंगे तो ये समझ में आएगा। और निद्रा के उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा कौन करेगा? सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव करेगा, और चक्षु दर्शनावरण की कौन करता है? त्रिइंद्रिय जीव करेगा। तो उसका वो अनंत गुणहीन ही अनुभव का उदीर्घ होता है। जब निद्रा का उत्कृष्ट अनुभव करेगा तो सौदी पंचेंद्रिय जो चक्षु दर्शनावरण कितना करेगा? अनंत गुणहीन करेगा, उत्कृष्ट की नहीं करेगा, और अवधि दर्शनावरण की भी वो अनंत गुणहीन करेगा। पांच दर्शनावरण प्रकृतियों का नियम से अनुदीर्घ होता है ना। ये अचक्षु दर्शनावरण वाला तो है ना, वो प्रथम संधि में है। अचक्षु लब्धक्षर ज्ञान तो वह निद्रा का उद्देश्य है। प्रथम अपर्याप्त जीव है, इसलिए वह निद्रा 5 का उदय नहीं है। और अवधि दर्शनावरण के उत्कृष्ट अनुभव की उदीर्णा करने वाला 5 निद्रा का उदय हो गया है, ऐसा नियम नहीं कदाचित। कभी 4 का उदय होता है, कभी 5 का होता है, इसलिए
दर्शनावरण 4 दर्शनावरण के उदय के समय इसका उदय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 5 मिनट तक। प्रचला सातावेदनीय की उदीरना करने वाला असातावेदनीय का नियम से अनुदीरित होता है। दोनों में से किसी एक का ही उदय हो। इसी प्रकार असाता के भी संबंध में कहा उत्कृष्ट पूछने की जरूरत ही नहीं है। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभव की उदीरना करने वाला 16 कषाय नपुंसक रति शोक भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। क्योंकि उसका ध्रुव उदय नहीं है ना, कभी किसी कषाय का कभी किसी कषाय का, इसलिए ऐसा बताया। और 3 वेद में से किसी एक का, हास्य युगल या अर्थ युगल में से किसी एक का, इसलिए कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक। ये अन्य के साथ उत्कृष्ट उदीरक बन सकता है ना, इस वजह से यदि वह उदीरक होता है तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरना करता है। वह यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरना करता है तो षष्ठाम पदी की उदीरना करता है। स्त्री वेद और उदीरना के संबंध में भी इसी प्रकार करना चाहिए। उस समय दशाओं का भी उत्कृष्ट होना चाहिए, ऐसा नियम है, हो भी सकता है और अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। स्त्री अनुत्कृष्ट वैसे हास्य व रति का कदाचित उदीरक होता है और कदाचित अनुदीरक। यदि उदीरक है तो वह नियम से अनुत्कृष्ट और नियम से अनंत गुने हीन अनुभाग की उदीरना करता है। जब मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के साथ में हास्य रति का उत्कृष्ट नहीं होगा। 16 कषायों के सन्निकर्ष की प्रलोभना मिथ्यात्व के समान है। विशेष इतना है कि क्रोध की विवक्षा होने पर मानादिक की उदीरना नहीं होती। इसी प्रकार मानादिकों की विवक्षा में भी कहना चाहिए। नपुंसक वेद के सन्निकर्ष की प्रलोभना मिथ्यात्व के समान है। विशेष इतना है कि नपुंसक वेद के उदीरक की स्त्री वेद और पुरुष वेद की उदीरना नहीं होती। अरति व शोक भय व जुगुप्सा सन्निकर्ष की प्रलोभना मिथ्यात्व के समान है। विशेष इतना है कि अरति व शोक की उदीरना करने वाला हास्य व रति का अनुदीरक होता है। स्त्री और पुरुष वेदों के सन्निकर्ष की प्रलोभना मिथ्यात्व के समान है। विशेष इतना है कि एक वेद के विवक्षित होने पर शेष वेदों का वह अनुदीरक होता है। हास्य व रति के उत्कृष्ट अनुभाव की उदीरना करने वाला जिन प्रकृतियों का उदीरक होता है उनके नियम से उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुने हीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक होता है। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरना करने वाला 12 कषाय और 9 कषाय का कदाचित उदीरक है तथा कदाचित अनुदीरक है। सम्यक्त्व प्रकृति की उत्कृष्ट उदीरना यहाँ है ना, हास्य और रति के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरना करने वाला जिन प्रकृतियों का उदीरक होता है उनके नियम से उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक होता है। फिर उसके बाद नरक उसके बाद 2-3 लाइन लिखनी है, 3 लाइन छोटी। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरना करने वाला 12 कषाय 9 कषाय का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। कभी किसी कषाय का होता है, कभी किसी कषाय का, किसी 9 कषाय का। यदि वह उदीरक होता है तो नियम से अनंत गुना ही ऐसे अनुत्कृष्ट अनुभाव का उदीरक होता है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का भी कहना चाहिए। नियम से अनंत गुना ही होगा ना, तो उसके उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग के साथ में हो रहा है तो अनुत्कृष्ट है। नरगति नाम कर्म की उत्कृष्ट अनुभाव की उदीरना करने वाला कुंडक संस्थान अप्रशस्त वर्ण गंध रस व शीत वृक्ष स्पर्श उपघात प्रशस्ति विहायवती अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अप्रशस्त विहायवती अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादि
उपादेय और अयश कीर्ति के उत्कृष्ट अनुभाग का कदाचित उदीरक और कदाचित अनुदीरक होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरना करता है तो वह उसके षटस्थान पतित का उदीरक होता है। इसी प्रकार से शेष नाम कर्म की प्रकृतियों के संबंध में भी जानकर कथन करना चाहिए। ऐसा होता है उत्कृष्ट उदीरक होता है अनुदीरक होता है ऐसा नहीं। उदीरक होता ही है ना, लेकिन कदाचित उत्कृष्टानुभाग का उदीरक है, कदाचित अनुभाग का ऐसा अनुत्कृष्ट। पता नहीं कि स्टाइल यहाँ अलग हो गई हमेशा ऐसा पता ना उदीरक है या अनुदीरक है, फिर वो उत्कृष्ट का है क्या अनुत्कृष्ट का है। मतलब उत्कृष्ट अनुभाग का कदाचित उदीरक और कदाचित मतलब जब उत्कृष्ट का कर रहा है तो अनुत्कृष्ट का नहीं कर रहा, अनुत्कृष्ट का कर रहा है। उदीरक तो होगा ही नियम से इन प्रकृतियों का, दो में से उत्कृष्ट का भी हो सकता है अनुत्कृष्ट का भी हो सकता है, और अनुत्कृष्ट की करेगा तो षटस्थान पतित की करेगा। मतलब उदीरक दोनों में से कोई ना कोई तो उदीरक रहेगा। क्योंकि नरगति में इन्हीं का उदय रहता है ना। हाँ, वहाँ के अनुभाग की अपेक्षा से सोचना चाहिए ना। समय प्रकृति का उदय चौथे गुणस्थान में है, तो आप आरंभ नौकशय में उत्कृष्ट उदीरना नहीं है, तो यहाँ इसलिए वहाँ पर कम होता है। वही षटस्थान पता है आनंद भाग वही लगा है, वही सब बता रही। उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक होगा या अनुत्कृष्ट का होगा तो वह 6 प्रकार का हो सकता है। अनंत भाग की उदीरना करेगा, असंख्य का भाग की उदीरना करेगा, असंख्य भाग की करेगा। तो वो जो अनंत स्पर्धक लेगा उसकी अपेक्षा, उसकी जो उत्कृष्ट की अपेक्षा से नहीं समझेगा। अपना उत्कृष्ट अनुभव लेना वहाँ पर, उसकी तुलना नहीं करना। नरगति के उत्कृष्ट अनुभव के साथ इसकी तुलना नहीं करना। उसका जो उत्कृष्ट अनुभव है उस प्रकृति का, उसकी अपेक्षा से वो षटस्थान पतित अनुभाग की उदीरना करेगा। क्योंकि स्थिति के अपने साथ जैसे वो तो साधना की स्थिति उत्कृष्ट या असाधना की उत्कृष्ट अलग अलग है ना, लेकिन अपनी उत्कृष्ट की अपेक्षा से उसका अनुकृष्ट कितना कम होता है वो करना है। ऐसे नरगति का अनुभाग अलग है और ये बाकी सभी प्रकृतियों का अनुभाग अलग है, तो इनका जो अनुभाग होगा उसकी अपेक्षा से षटस्थान पतित लेना। नरगति के अनुभाग से तुलना नहीं करना, अपने अपने उत्कृष्ट से तुलना करना। जब नरगति की उत्कृष्ट अनुभव उदीरना हो रही है तो इनकी अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा से कितना कम होगा। दानांतराय के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरना करने वाला लाभांतराय, भोगांतराय, परिभोगांतराय और वीर्यांतराय की उत्कृष्ट अनुभाग का कदाचित उदीरक व कदाचित अनुदीरक होता है। यदि अनुत्कृष्ट की उदीरना करता है तो वह नियम से षटस्थान पतित की उदीरना करता है। जैसे साता व असाता व्यक्ति के सन्निकर्ष की प्रोपणा की गई है, वैसे ही दोनों गोत्रों और चारों अनुकर्मों के सन्निकर्ष की प्रोपणा करना चाहिए। इस प्रकार अनुत्कृष्ट उदीरना में तो षटस्थान पतित की हानि आज अगर उत्कृष्ट का आदर करता है तो उत्कृष्ट में षटस्थान हानि नहीं होती है। नहीं, उत्कृष्ट इसका उत्कृष्ट उसका भी उत्कृष्ट अनुभाग उदय में आ रहा है, उदीरना में आ रहा है। और यदि उत्कृष्ट नहीं आ रहा है तो कितना कमा सकता है, तो 6 प्रकार से कमा सकता है। उत्कृष्ट एक ही प्रकार का है। हाँ, इसलिए मतलब वो इसीलिए तो उत्कृष्ट में कोई भेद नहीं होता है। सिर्फ अनुत्कृष्ट में ही सीधा बता रहे कि षटस्थान सब जगह ऐसे उत्कृष्ट एक ही होता है, अनुत्कृष्ट में फिर षटस्थान पतित एक ही षटस्थान अनुत्कृष्ट में तो षटस्थान पतित ले रहे उसी में होते हैं। यहाँ पर परस्थान सन्निकर्ष की प्रोपणा की जाती है। वह इस प्रकार आधुनिक बौद्धिक न्यायावली की उत्तर प्रदेश में आ जाएगा।
जिगुप्सा, नारकायु, नरगति, हिरण्यगति, 5 संस्थान, 4 सनन और निज गोत्र, इनका तथा अन्य भी जिन अशुभ प्रवृत्तियों का उदिरक होता है, उनके उत्कृष्ट अनुभाग का कदाचित उदिरक और कदाचित अनुदिरक होता है। ये सब पाप प्रवृत्ति मतलब सब एक साथ उत्कृष्ट भी अनुभाग उदिरना हो सकती है, यानी तो अनुत्कृष्ट भी होगी। यदि उनके अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है तो षष्ठान पति की उदीर्णा करता है। आभिनिबोधिक ज्ञानावरण के अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सातावेदनीय, हास्य, रति, 3 आयु, मनुष्य गति, देवगति, उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इनका तथा अन्य भी जिन प्रशस्त प्रवृत्तियों का उदीरक होता है, वह नियम से उनके उत्कृष्ट की अपेक्षा अनंत गुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करता है। इस प्रकार इसी रीति से अन्य कर्मों के भी परस्थान सन्निकर्ष की जानकर प्ररूपणा करना चाहिए। उसके उत्कृष्ट करते समय संश्लेष परिणाम है ना, और इस करते समय इतने संश्लेष परिणाम ये तो वेदा में पीछे वाले आगे ऐसे अनुभाग जब देखते तो सातवें दिन का अधिक होता है अनुभव, ये और अष्टावेदनी का तो पाप का अनुभव कम होता है। इसमें उत्कृष्ट ही आएगा ना, लास्ट लाइन नंबर आभिनिबोधिक ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला शेष प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट करता है। सबसे अंतिम लाइन आभिनिबोधिक ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा अनुत्कृष्ट फटाफट पढ़ने रहे क्या हुआ? आपके इसमें ठीक होगा, ठीक होगा आपके इसमें ठीक है। हमारे यहाँ आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, तो कैसे ठीक हूँ? यहाँ जगत के स्वस्थता सन्निकर्ष की प्ररूपणा करते हैं। आशे वचोळी आभिनिबोधिक ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करने वाला ऐसा चाहिए, वहाँ पर अनुत्कृष्ट हुआ है। ये हमारे यहाँ से अच्छा, मतलब यहाँ ये दो बातें हैं कि पाप प्रकृति के साथ पुण्य प्रकृति की रूप जो उदय में आ रही है, उनकी व्यवस्था अलग बताइए, और पाप के साथ पाप की जो शेष वो सब उत्कृष्ट आ सकती सबकी, और अनुत्कृष्ट होगी तो थोड़ा सा ही कम आ सकती है, लेकिन पुण्य प्रकृतियाँ उसके साथ में यदि ज्ञानावरण का तीव्र अनुभाग हो रहा है, उसके साथ पुण्य प्रकृति उदय में आ रही है, तो उसका अनंत गुना ही अनुभाग उदय में आएगा। अनंत गुना वो अनुत्कृष्ट अनुभाग की रहेगी, क्या उत्कृष्ट की रहेगी? वो अनुत्कृष्ट ही कहेंगे ना, हाँ, अनुत्कृष्ट रहेगी। अनंत गुना ही तो वो 6 संपत्ति उदय होगी, अनंत गुना ही ये स्थान होगा सीधा अनंत गुना ही अष्टांग। हाँ नहीं उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट ही अनंत गुणाहीन मुद्रिदी उकस म्हणून भागामध्ये तो असेल बरं 214 पानाच्या वर बघा 214 पेज के ऊपर आगे अनंत गुणहीन हो गया है, वो अनंत गुणहीन मध्ये तीसरे लाइन में प्राप्त होते हैं। अच्छा अनंत गुण अनंत चाहिए। हाँ यह जगत में स्वस्थान सन्निकर्ष की प्ररूपणा करते हैं। और इस प्रकार के आभिनिबोधिक ज्ञानावरण की जगन्य अनुभाव की उदीर्णा करने वाला श्रुत ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण के नियम से जगन्य अनुभाव की उदीर्णा करता है। वह अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण के कदाचित जगन्य अनुभाव का और कदाचित अजगन्य अनुभाव की उदीर्णा करता है। यदि वह इनकी अजगन्य अनुभाव की उदीर्णा करता है अजगन्य अनुभाव की उदीर्णा करता है तो षष्ठान पति की उदीर्णा तो करता वहाँ है। पर भी कम ज्यादा होता है इसमें।
इसकी अपेक्षा इसका व्यावृत्ति बौद्धिक ज्ञानावरण से जगन अनुभाग उदीर्णा कर रहा है तो बौद्धिक ज्ञान की जगन ही होगी ऐसा नियम है। अजगन हो सकता अजगन भी हो सकती इन सबके अलग अलग अनुभाग हैं, इन सबका नाश भी अलग अलग आज प्रकार का जानते है। हैं क्या जगन में एक मिनट यहाँ ऐसा है है एक ही चीज जो 14 पूर्वधर वाला जो अवधि बौद्धिक ज्ञानावरण का जगन अनुभाग उदीर्णा कर रहा है तो वही जीव अवधि ज्ञानावरण का कैसे कर सकता है तो वह अजगन अनुभाग मतलब जगन भी कर सकता है अजगन मतलब वो परमावधि वाला हो तो जगन अनुभाग उदीर्णा करेगा और परमावधि वाला नहीं है तो अजगन। यहाँ ये लिखा है वह अवधि ज्ञानावरण और मनोपर्य ज्ञानावरण के कदाचित जगन्य अनुभाग का और कदाचित अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यदि वह इनके जगन्य अनुभाग की अजगन्य पाहिजे अजगन चाहिए तो मूल में तो अजगन्य है ना, अजगन्य नहीं अजगन ही चाहिए यदि जहन्नम तो छट्टा यदि अजहन्नम तो चट्टान पदिरम उदीरेदि हाँ फिर अजहन्नम तो ऐसा है हमारे इसमें तो जगन्य वो गलत है ना यहाँ पर वो अजगन ही चाहिए ना जगन्य का प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्ही करा लवकर हा उत्तर नाही माझं वृद्धि आई है, छठे स्थान पतित वृद्धि हाँ हानि यहाँ वृद्धि आएगी वहाँ हानि थी पहले यहाँ वृद्धि लेंगे ये जगन्य रे हाँ अजगन्य मतलब वृद्धि हो जाएगी जगन्य से अजगन्य इतना बड़ा हो जाएगा। श्रुत ज्ञानावरण की विवक्षा से सन्निकर्ष की प्रोपणा आपने बौद्धिक ज्ञानावरण के समान अवधि ज्ञानावरण के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला शुद्ध ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण की कदाचित जगन्य और कदाचित अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यदि अजगन्य की उदीर्णा करता है तो नियम से अनंत गुणे अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। मन पर्याय ज्ञानावरण की कदाचित जगन्य और कदाचित अजगन्य ऐसा हो अनुभाग सकता है कि की उदीर्णा परमावधि वाला है लेकिन 14 पूर्वधर वाला नहीं है ऐसा ऐसा हो सकता है। इसका अवधि ज्ञानावरण के जो जगन अनुभाग उदीर्णा कर रहा है ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञानावरण की अजगन भी कर रहा है तो वो 14 पूर्वधर वाला नहीं है ऐसा 14 पूर्वधर भी हो लेकिन उसमें कुछ कम है उसमें भी कम कुछ हो सकता है इसलिए मैंने कहा कि सभी जीवों की जगन ही होगी ऐसा नियम नहीं जगन अजगन दोनों अंतिम समय में हो सकती है। हाँ वो किया है ना वो आप देख सकते हैं शुद्ध ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण जिनकी पुस्तक में नहीं है वो लिखना शुद्ध ज्ञानावरण के बाद में मति ज्ञानावरण भी चाहिए अवधि ज्ञानावरण के जगन अनुभाग की उदीर्णा करने वाला शुद्ध ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण की कदाचित जगन आपके इसमें होगा नहीं स्मृति में नहीं नवीन प्रति रहते तो ना शुद्ध ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण के कदाचित जगन और कदाचित अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यदि अजगन्य की उदीर्णा करता है तो नियम से अनंत गुणे अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। हाँ अनंत गुणे मन पर्याय ज्ञानावरण मन पर्याय ज्ञानावरण की कदाचित जगन्य और कदाचित अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यदि उसके अजगन्य की उदीर्णा करता है तो षष्ठान पति की उदीर्णा करता है। केवल ज्ञानावरण के वह नियम से जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। मन पर्याय ज्ञानावरण की विवक्षा से सन्निकर्ष की प्रोपणा अवधि ज्ञानावरण के समान केवल ज्ञानावरण के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला शेष चारों ही ज्ञानावरण प्रकृतियों के जगन्य व अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यदि अजगन्य की उदीर्णा करता है तो वह श्रुत ज्ञानावरण व मति ज्ञानावरण के नियम से अनंत गुणे अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। वह अवधि
चक्षुदर्शनावरण के जगन्य अनुभव की उदीर्णा करने वाला अचक्षुदर्शनावरण और केवल दर्शनावरण के नियम से जगन्य अनुभव की उदीर्णा करता है। वह चक्षुदर्शनावरण के जगन्य अनुभव की उदीर्णा करने वाला कौन 14 विरोध नहीं है ना। तो चक्षुदर्शन केवल दर्शन के नियम से जगन्य अनुभव की उदीर्णा करता है। जगन्य की करेगा वह अवधि दर्शनावरण के कदाचित जगन्य और कदाचित अजगन्य अनुभव की उदीर्णा करता है। यदि अजगन्य की उदीर्णा करता है तो षष्ठान पति की उदीर्णा करता है। शेष निद्रा आदि 5 दर्शनावरण प्रकृतियों का वह अनुदीरक होता है। अचक्षुदर्शनावरण के सन्निकर्ष की प्ररूपणा चक्षुदर्शनावरण के समान है। अवधि दर्शनावरण के जगन्य अनुभव की उदीर्णा नहीं जगन्य चाहिए, जगन्य चाहिए। जगन्य चाहिए ना, उसके साथ ही सन्निकर्ष करेंगे ना जगन्य के साथ। अवधि ज्ञानावरण के जगन्य अनुभव की उदीर्णा करने वाला चक्षुदर्शन के और अचक्षुदर्शनावरण के जगन्य व अजगन्य अनुभव की उदीर्णा करता है। यदि वह अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है तो नियम से अनंत गुणी अनुभाग की उदीर्णा करता है। केवल दर्शनावरण के नियम से जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। केवल दर्शनावरण के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला दर्शनावरण चक्षुदर्शनावरण अचक्षुदर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण के जगन्य व अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यदि वह उनकी अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है तो चक्षुदर्शनावरण व अचक्षुदर्शनावरण के अनंत गुणी तथा अवधि दर्शनावरण के षष्ठान पति अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। वो जिनके समान अनुभव होता होगा ना उसकी अपेक्षा से वो षष्ठान पति आता है। जिन प्रकृतियों का समान अनुभव होता है और जो मूल में के अनुभव जो उतना कम ज्यादा होता है ना उनकी अपेक्षा से वो अनंत गुना वगैरह आता है। जो मूल अपने 12वें पुस्तक में आता है ना अनुभव वो अभी आपको तुम्हें भी वो चाहिए वो 12वें पुस्तक में जो 64 पद विषय काल को बताया था ना उत्कृष्ट का और जगन्य का अनुभव का वो भी थोड़ा मतलब ख्याल होना चाहिए इसका किसका अनुभव ज्यादा है किसका कम है किसका समान है ऐसे आया था ना सब याद नहीं है इसलिए वो सब गड़बड़ उसका मतलब ये है कि और चुनाव में से ज्यादा जगह में देखने और शिक्षण ज्यादा करने और दूसरे में शक्तिशाली को वो अवधि दर्शन और केवल दर्शन का समान होता होगा ना इसलिए वो कभी किसी जीव को इसका जगन होने समय उसका जगन भी होगा तो थोड़ा सा एक कम अनुभव भाग कम या संख्या असंख्या का भाग कम ऐसा होता है। जहाँ पर भी आप शस्त्रांत में देखो तो वो समान ऐसे प्रकृतियाँ हैं उनकी अपेक्षा से मूल अनुभव जो है वो इसमें क्षय होते समय जब 12वें में स्थिति सबकी जगन्य है तब सभी का जगन्य अनुभाग हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। अनुभाग उदय वेला जो है तो उस समय सत्ता में सबके मतलब जैसे सन्निकर्ष बता रहे तो उससे तो यही लग रहा है कि सबकी एक जैसी जगन्य ही उदय सबका एक समान नहीं लेकिन सत्व का सब जीवन की अपेक्षा से बताए अनुभव हर समय अनुभाग के अपवर्तन खाते जाए प्राप्त होती है नहीं तो एक जीव के भी सबका अनुभाग सेम मतलब जगन्य ही होगा ऐसा
हाँ, वो मूल प्रकृतियों का सबका समान नहीं होगा, लेकिन सब जीवों का वो बर्तन है। सबका अनुभव तो अलग अलग ही होगा सब प्रकृतियों का, क्योंकि उसके मूल में अनुभव में अंतर है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। नहीं तो ऐसा अभी आगे वो तो आ रहा है ना आगे, उस ऐसा सब प्रकृतियों के अनुभव का अनुभव तो बता रहे हैं। अंतर है, लेकिन ऐसा होता है कि उसका जगन में ही हो, वहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। जगन में भी तो सबके एक जघन्य से दूसरा का जघन्य हो जरूरी नहीं, वही तो बता सकते सत्ता में तो रह सकते हैं एक समान, लेकिन वो उदयता में वैसा ही आया ऐसा नहीं हो सकता। सत्ता में भी अलग अलग हो तो क्या बात है? हाँ? सत्ता में भी अलग अलग हो, वो तो अन्य जीव की अपेक्षा अलग अलग होगा, एक जीव की अपेक्षा में अलग अलग प्रकृतियों का अलग अलग ही होगा अनुभव, सबका एक समान नहीं होगा। सभी जीवों का भी समान है और सभी प्रकृतियों का भी समान है। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं आपको, देखो किसका ज्यादा किसका कम, वो बता रहे सब जगह में उत्कृष्ट है दोनों। आयु, वेदनीय और गोत्र कर्मों के स्वस्थान सन्निकर्ष संभव नहीं है। मोहनीय और नाम कर्म के सन्निकर्ष को जानकर ले जाना चाहिए। दानांतराय के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला शेष 4 अंतराय प्रकृतियों के नियम से जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। शेष 4 अंतराय प्रकृतियों की विवक्षा से सन्निकर्ष की प्ररोपणा दानांतराय के समान है। इस प्रकार स्वस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ। परस्थान जगन्य अनुभाग के सन्निकर्ष का कथन करते यथा आभिनिभूतिक ज्ञानावरण की जगन्य अनुभाग उदीर्णा करने वाला श्रुत ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण के नियम से जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। इस प्रकार इस क्रम से परस्थान सन्निकर्ष को जानकर ले जाना चाहिए। इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ। इधर तो एक किसकी अपेक्षा से ये भी परस्थान जगन जिंदगी का जघन्य मना किया था। स्वस्थान की अपेक्षा बताया था। हाँ, पहला ये स्वस्थान हो गया ना, अब ये परस्थान अन्य प्रकृति। परस्थान में अवदेवना शुद्ध ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, वैसे इसी प्रकार से शेष अन्यों द्वारों के लिए जाना चाहिए। अल्प बहु ज्ञान कर ले जाना चाहिए, ज्ञान कर ले ये जगन्य अनुभव देना के अलग अलग स्वामी है ना, अवधि दर्शनावरण के अंदर जगन्य अनुभव देना का स्वामी अलग है, वो अभिनिभूति ज्ञानावरण जगन्य अनुभव देना का स्वामी अलग है। अवधि ज्ञान सहित चाहिए, अवधि ज्ञान हाँ, नहीं चाहिए। परमावधि, इसलिए वो इन तीन का तो अभिनिभूति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण का तीनों का स्वामी एक है, और चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन का भी वही एक स्वामी है। लेकिन वो अवधि दर्शनावरण अवधि ज्ञानावरण मनोपरिज्ञानावरण इनका अलग है। जगन्य हो सकता है, जगन्य हो सकता है। हाँ, अल्प बहुत्व 2 प्रकार है। अब अल्प बहुत्व जगन्य अल्प बहुत्व और उत्कृष्ट अल्प बहुत्व। इनमें उत्कृष्ट अल्प बहुत्व प्रकृति यथा सातावेद्य की अनुभाग उदीर्णा सबसे तीव्र अनुभाग वाली है। यशक कीर्ति और उच्च गोत्र की अनुभाग उदीर्णा उससे अनंत गुणीहीन है। कर्माण शरीर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन है। तेजस शरीर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन है। आहार शरीर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन है। वैक्रिक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन है। दूसरा पढ़ रही हूँ पुनः उनमें उत्कृष्ट अल्प बहुत्व प्रकृति है ना। सातावेद्य की अनुभाग उदीर्णा सबसे तीव्र अनुभाग वाली है। सबसे तीव्र अनुभव सातावेद्य का होता है। उसमें अपन जो आप सामने हो ना, वो 12वें पुस्तक का है आपके पास में, बहुत सारा वैसा है, थोड़ा सा फर्क है, बाकी बहुत सारा वैसा। नंबर पर देव गति आती है। हाँ, वो गति की अपेक्षा थोड़ा अलग अलग आता है। नहीं, सामान्य 64 दंडक था ना, 64 का दंडक, उसमें तो उसमें ये उच्च गोत्र के बाद देव गति है। हाँ, तो यहाँ उदीर्णा होंगे नहीं शायद, लेकिन उदीर्णा तो उदीर्णा की अपेक्षा, वो बनने की अपेक्षा है ना। यशक कीर्ति और उच्च गोत्र की अनुभाग उदीर्णा उससे अनंत गुणीहीन है। कर्मण शरीर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन है। तेजस शरीर
पेज पढ़ेंगे तो ऐसा ख्याल है। आहारक शरीर की उदीर्ण अनंत गुणहीन, वैक्रिक शरीर की उतना उतना उदीर्ण पढ़ते ना अनंत फिर वो गुणहीन। सब पढ़ेंगे तो एकदम नहीं आएंगे। पहले कौन से थे ये? सातवा वेदने से सातवा वेदने से शिक्षित उच्च गोत्र के अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन बताए ना। पेज 161 है इस पुस्तक में, आप प्राकृत में देख सकते हैं। कौन सा? इसमें पीछे से पीछे नहीं, आपके इसमें पंचिका है ना, हाँ इसमें प्राकृत में देख सकते हैं। काय में काम करना उसमें कौन सा पेज है? पेज नंबर 60 नंबर पेज 60 पेज है पीछे का। 59 का है। मतलब 11वें पुरस्कार में भी अनुभाग बंद होता है। अनुभाग बंद होता है ना, हाँ? बंद किया है मात्र 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में, बंद की अपेक्षा 10वां गुणस्थान का। कितनी बंद? हाँ, वो अनुभाग बंद है उसमें। अनुभाग बंद ही बोलते हैं। अनुभाग बंद में यहाँ मैंने सबसे उपशाम को कैसा दिया है या उपशम श्रेणी वाला ऐसा देना है? शपथ को बंद होता है ना, उपशम श्रेणी वाला 10वें पुरस्कार होते हैं सभी से। लेकिन शपथ को बंद ज़्यादा होगा। वो हो रहा है लेकिन वो आगे पढ़ते हुए यहाँ 161 पेज है। सातवा वेदने के सबसे ज्यादा अनुभाग वो बताए हैं। वह उत्कृष्ट अनुभव तो कहने पर सातवा वेदने के अनुभाग देना सबसे तीव्र अनुभाग वाली है, क्योंकि उपशामक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वाले जीव के द्वारा, मतलब उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाला चलेंगे ना, उपशामक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वाले जीव के द्वारा जो अनुभाग बांधा जाता है वह 33 आग्रह वायु वाले देव में भोग प्रत्यय से उदीरित होता है। बहुत उत्कृष्ट अनुभाग उदीरना बताए ना देवों में। यहाँ तो उदीर्ण हो नहीं पाएगी उत्कृष्ट। तो जो 10वें गुणस्थान में बांधा है उसकी उदीरना वहां हो रही है देवगति। 10वें गुणस्थान में सबसे ज्यादा अनुभाग बांधा हुआ है ना, सिद्धि बंध सबसे कम और अनुभाग बंध सबसे ज्यादा। शंका, वो अनुभाग बहुत होता है या कैसे जाना? क्योंकि यह सातवा वेदने का अनुभाग जीव विपाकी होता है। सहयोगी पर्यंत संबंध संभव होने से यह अनुभाग विशिष्ट होता है तथा शुभ उत्पादक शुभ प्रकृति होने से यह अनुभाग तीव्र ऐसा जाना जाता है। यशक्य उच्च गोत्र की दूसरी बार है ना, उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन होती है, क्योंकि यह कहा उपशामक सूक्ष्म सांप्रायिक के द्वारा बांधे हुए सातवा के अनुभाग से शपक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के द्वारा बांधे हुए यशक्य उच्च गोत्र का अनुभाग अनंत गुणहीन होता है। वो तो हीन होता है बराबर, हाँ? उपशामक का अनंत गुणहीन होगा, लेकिन शपक उपशामक छपक श्रेणी वाला अनंत गुणहीन पाया जाएगा। नहीं, शपथ के अनंत गुणा है, उपशामक के अनंत गुणहीन है। ऊपर से देखिए, वो सामग सुम सांप्रायिकेन बद्ध साधान भागादो खवग सुम सांप्रायिकेन बद्ध जैसे किती उच्च बोलान अनंत गुणहीनता तो म्हणजे सूक्ष्म साम 10वें गुणस्थान को उपशम श्रेणी वाला छपक श्रेणी में वाला बांधा है उससे शपक शपक का कम कम होता है। हाँ अनंत गुणहीन है, इसलिए इसका अर्थ है। स्वामी बोलते हैं। इसका यश के उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण का बताइए। छपक श्रेणी 13वें गुणस्थान के अंत में बताइए। तो बता रहे हैं पर परिणाम प्रत्यय आदि विशेष से सहयोगी में उदीरित होवम चाहता। अंतिम समावर्ती सहयोग के लिए में कुछ वो हमेशा है ना, वो वेदने से यश के उच्च गोत्र का कम ही अनुभव होता है, इसलिए वो उसका कम बनता है। लेकिन उन्होंने जो कारण है उपशामक और शपथ वो सही, वो 64 अल्पभूत में है ना, इसमें 10वें गुणस्थान का तात्पर्य है स्वामी जो लिखा हुआ है। नहीं स्वामी नहीं, वो सातवा वेदने का ज्यादा अनुभव और उससे यश के उच्च गोत्र का कम ही अनंत है, गुणहीन। तो उसी मुख्य ही इसमें वो कम जाता है ना वहाँ पर। वो वही- जो अनुभाग है ना उन प्रकृति उनका वही वही रीजन, हाँ वही रीजन है सीधे। वही रीजन है, लेकिन इन्होंने जो रीजन दिया वो नहीं, इन्होंने उपशामक और शपक ऐसा बताया ना। शपक के द्वारा अनंत गुणहीन बांधता है, ऐसा कैसे होगा? शपक की विशुद्धि ज्यादा है तो ज्यादा बंद होना चाहिए ना, इसलिए फिर इसको पढ़ने में बहुत अच्छा होता है।
त्यात काय बोलत वाचून असं देतात तेवढं जेवढं जिथनं सही होईल नहीं इसमें तो उसके में दूसरा उठते ना नहीं हाँ। मेरा काय मानायचे की नाही मानायचे हाँ मतलब वो जो आपके पास है ना वो उस वाला पास ये राव दे प्रकृति की डोक्याला ताप नको सरळ वाचा बरं. हाँ ठीक है वाचल्यानंतर मग आपण विचार करू विचार हाँ. एक तो क्या है कि उसमें कुल प्रकृतियों का ही अनुभाग में कम ज्यादा बना है वो 12% में आया था 64 विषय का तो सातवें का सबसे ज्यादा ही अनुभव होता है उच्च पुत्र कृष्ण का उससे कम ही अनुभव माना जाता है उत्कृष्ट अनुभव होने के बाद भी उस उत्कृष्ट से इस उत्कृष्ट में अनंत गुणापना अनुभव शक्ति कम पाई जाती है हाँ बस इतना समझ लो तो सही रहेंगे बारी पुस्तक में दिया उसका रीजन ये दोनों ही कर्म शुभ होने के कारण सूक्ष्म सांपाई हुए स्थान के अंतिम समय बनने के कारण साता वेदनी के समान है ऐसी अवस्था में उससे अनंत गुण कैसे हो सकते हैं हाँ नहीं क्योंकि यश कीर्ति और उच्च गोत्र की अपेक्षा साता वेदनीय अतिशय शुभ है हाँ विशेष सब शुभ कर्म समान ही हों यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्यत्र तरतम भाव से शुभ पन्ना उपलब्ध होता है हाँ भैया गुड़ एक ही गुड़ का नाम एक होने के बाद में गुड़ में कोल्हापुर का गुड़ अलग होता है इधर का गुड़ अलग होता है ऐसे ही इसमें भी होता है पंजिका में अभी तक हम सीखना भी पड़े कोई लॉजिक का अच्छा नहीं मिला इसलिए उसको रहने दो वो पंजी रहने दो मतलब ये जो मूल उसमें भी कारण सब दिए हुए हैं लोग ज्यादा क्यों है वो 12 पुस्तक में भी सब कम कारण दिए हैं ना शुभ प्रकृतियों का अनुभव ज्यादा होता है राशि प्रकृतियों का कम होता है ऐसे सामान्य रूप से फिर वो तर्कम भाव बीच में आएगा उसको निश्चित है उच्च गोत्र के हुए कारण शरीर के उदीर्णानंद कारण शरीर के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में उच्चित तो वहाँ जो बांधा हुआ अनुभव वहाँ उदय में आएगा तो अनंत गुण ही ऐसे शरीर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन आहारक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन वैकृतिक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन मिथ्यात्व की उदीर्णा अनंत गुणीहीन केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण और असाता वेद्य की उदीर्णा अनंत गुणीहीन अनंतानुबंधी कषायों में अंतर की अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन मतलब उसके उत्तर में क्रोधमान माया लोग ऐसा ही उसमें है इसमें बीच में और भी है सब औदारिक शरीर मनुष्य वो सब नहीं दिए तुमने इसमें सब नहीं है औदारिक शरीर है लेकिन यहाँ नहीं है बाकी सब नामकर्म की सब ज्यादा नहीं देते संशोधन कषायों में अंतर की उदीर्णा अन्यतर की उदीर्णा का सबसे ज्यादा भाग होता है उससे संजोलन का कम उससे अप्रत्यक्ष नाम का कम उससे अप्रत्यक्ष नाम का कम ऐसे उसका क्रम अनंत गुणीहीन प्रत्याख्यानावरण कषायों में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणीहीन अप्रत्याख्यानावरण कषायों में अन्यतर की उदीर्णा उसमें भी वो क्रम है लोभ माया क्रोध मान ऐसा क्रम है ज्यादा उससे माया का कम उससे क्रोध का कम उससे मान का विशेष कम या तो इन्होंने सामान्य चारों लेकर के अन्य तक के ऐसा था क्योंकि इसलिए तो क्रोध जल्दी शांत होता है लोभ नहीं शांत होता है हाँ लोभी इंसान को जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता लोग का काल जाता है काल में जाता है उसकी मजबूती ज्यादा है हाँ ठीक है आगे मति ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणीहीन श्रुत ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणीहीन अवधि ज्ञानावरण और अवधि दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणीहीन मन पर्याय ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणीहीन नपुंसक वेद की उदीर्णा अनंत गुणीहीन ज्ञान बुद्धि की उदीर्णा अनंत गुणीहीन अर्थ की उदीर्णा अनंत गुणीहीन शोक की उदीर्णा अनंत गुणीहीन भय की उदीर्णा अनंत गुणीहीन जुगुप्सा की उदीर्णा अनंत गुणीहीन निद्रा की उदीर्णा अनंत गुणीहीन प्रचला की उदीर्णा अनंत गुणीहीन निद्रा की उदीर्णा अनंत गुणीहीन प्रचला की उदीर्णा अनंत गुणीहीन इसका तो अनुभव के विषय ये क्रम है जो नाम है ध्यान बुद्धि निद्रा प्रचला निद्रा प्रचला इसे दम अनुभव ऊपर से वृद्धि बहुत पहले आ गई ज्ञान वृद्धि बहुत पहले आ गई और
नीच गोत्र क्या नहीं है क्या? नहीं है ना यहाँ पर सोने में भी फर्क होता है। आरती के पहले इस त्याग में त्याग में। हाँ, बराबर। इसकी निद्रा की तरफ बात नहीं आई ना। सोने में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। एक सोते ग्रंथ पढ़ लेते, अभी एक सोते भूल जाते। हाँ। नीच गोत्र और अयश कीर्ति की उदीर्णा अनंत गुणी की, नरगति की उदीर्णा अनंत गुणी की, देवगति की उदीर्णा अनंत गुणी की, देवायु की उदीर्णा रति की देवायु की उदीर्णा नहीं देवगति होने के बाद रति की देवायु आगे देवगति की उदीर्णानंद गुणी है, देवायु उदीर्णानंद गुणी है। फिर तीसरा नरगति की उदीर्णा अनंत गुणी है, देवगति की उदीर्णा अनंत गुणी है, रति की उदीर्णा अनंत गुणी है, आस्य की उदीर्णा अनंत गुणी है। ऊपर ऐसा नहीं जाते। देवायु के वो नहीं निकालना चाहिए यहाँ पर से। हाँ एकदम देवायु और देवगति के बाद बीच में गई थी। नीचे आएंगे देवायु के उदीर्णा। हाँ खाली बना है। नरगति से देवगति का अनुभव अनंत। हाँ देवगति की उदीर्णा अनंत गुणी है, फिर रति की उदीर्णा अनंत गुणी है, आस्य की उदीर्णा अनंत गुणी है। अब देवायु की उदीर्णा अनंत गुणी की। हाँ पहले निकाल देना। सातवीं लाइन में देवायु के उदीर्णा अनंत गुणी है, वो निकाल देना। नारकायु की उदीर्णा अनंत गुणी की, मनुष्य गति की उदीर्णा अनंत गुणी की, औदारिक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी की, मनुष्यायु की उदीर्णा अनंत गुणी की, दीर्घायु की उदीर्णा अनंत गुणी की, स्त्री वेद की उदीर्णा अनंत गुणी की, पुरुष वेद की उदीर्णा अनंत गुणी की, तिर्य गति की उदीर्णा अनंत गुणी की, चक्षु दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणी की, सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा अनंत गुणी की, दानांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी की, लाभांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी की, ये चक्षुरादि के त्रिनेत्र में है ना, और ये सब एक इंद्रिय में है। दानांतराय उदीर्णा और अचक्षु दर्शनावरण के बाद। भोगांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी की, परिभोगांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी की, अचक्षु दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणी की, वीर्यांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी की। ये तो देश खाती है ना, सब पांच अंतराय और चक्षु दर्शनावरण के उत्कृष्टानुभाव भी सबसे कमजोर संवेद प्रकृति है। उसमें केवल लता समय अदालता एक ही है ना। सबसे कमजोर है कमजोर मतलब अनुभव ज्यादा नहीं है, तो इसलिए समय को घात नहीं करता। हाँ दोष उत्पन्न करता है। आप नरगति में नरगति में अलग आएगा इसका। ये सामान्य अपेक्षा बता दो। नरगति में बता दो। नरगति में नारकियों में सबसे तीव्र अनुभव वाली मिथ्यात्व प्रकृति शक्तिशाली रहेगा। केवल अब ये क्षेत्र जनित देखिए कितना फर्क पड़ता है। क्षेत्र में जाने से प्रकृतियां ऊपर नीचे हो रही है। वहाँ पर वो एक केंद्राधिक भी है ना, और वो तो सौदी विचारों का भी सौदी पंचेंद्रिय ही है। लेकिन क्षेत्र होने के कारण में अनुभवों में प्रकृतियों में का कोई प्रकृति सातवें चारों गति मिलाकर के लिए ना, तो सातवें का सबसे अनुभव भार देते साधन में व्यायु वाले में ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा होता है। नरक में वो सातवें का उदय नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं क्या हो जाएगा। देवगति में सात, क्रियज गति में सात आक है, मनुष्य गति में सात आक है, और देवगति में भी सात आक है। सीधा मिथ्या नरगति में मिथ्या को बोल रहा है। नरगति में और एक केंद्र में आएगा। सबसे तीव्र शक्तिशाली है। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण और असाता वेदी की उत्कृष्ट अनुभव उदीर्णा उससे अनंत गुणी ही। अनंतानुबंधी कषायों में अन्यतर प्रकृति की उदीर्णा अनंत गुणी ही। चार संजोलन कषायों में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी ही। चार प्रत्याख्यानावरण कषायों में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी ही। चार अप्रत्याख्यानावरण कषायों में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी ही। मति ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी ही। किसी एक का ही उदय रहेगा ना। श्रुत ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी ही। मनपर्याय ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी ही। नपुंसक वेद की उदीर्णा अनंत गुणी ही।
अनंत गुणहीन शोक की उदीर्ण अनंत गुणहीन सामान्य से वही है खरं थोड़ा हाँ। भय की यहाँ दोनों प्रकृतियों को अलग कर देंगे ना थोड़ा सा। उदीर्ण मतलब उदय है ना उसका, तभी तो हो शिव गया। शब्द नहीं है उदय है इसलिए तो नहीं हुआ है। नाम समझे की मला परत नाही का उदय क्षय सब नहीं है। हां बरोबर आगे भय की उदीर्ण अनंत गुणहीन जुगुप्सा की उदीर्ण अनंत गुणहीन निद्रा की उदीर्ण अनंत गुणहीन प्रचला की उदीर्ण अनंत गुणहीन नीच गोत्र और अयश कीर्ति की उदीर्ण अनंत गुणहीन नरक गति की उदीर्ण अनंत गुणहीन नरकायु की उदीर्ण अनंत गुणहीन सातावेदी हम यहाँ हमेशा है। की उदीर्ण अनंत कितना कमजोर है उसका अनुभव। समझो नहीं मतलब वो वहाँ पर अव्यक्त ही रहता है ना हाँ, कोई व्यक्त समझ में नाट्यों को कोई व्यक्त दिखता ही नहीं है सातवें व्यक्ति का उदय रति की उदीर्ण अनंत गुणहीन हास्य की उदीर्ण अनंत गुणहीन कर्मण शरीर की उदीर्ण अनंत गुणहीन तेजस शरीर की उदीर्ण अनंत तो कार्यकारी होगा। अनुपात कर्मनिष्ठ के कभी उदय करते हैं ना हाँ सांगितले वो अभी वो नीचे का वैसे है वही। सातावेदनीय रति फिर हास्य फिर कर्म फिर तेजस फिर वैकृत फिर अवधि दर्शन। अवधि दर्शन त्यामुळे वितरित का उदय नाही आहे वहाँ पर सोहत नहीं है। हाँ, तो जो भी है। चार वितरित का वहाँ पर उदय नहीं है ना इसलिए नींद नहीं आती है ऐसा नहीं है ना वो उसका शोषण थोड़ी होता है वो तो सर्व खाती है इसका उदय करते हुए यहाँ सर्व करती है। दर्शन का पूरा नहीं मतलब निद्रा के उदय से निद्रा आएगी स्नानवृत्ति के उदय से स्नानवृत्ति होगी और वहाँ पर उसका उदय होने से नहीं होगा 4-5 ज्ञानावरण और 4 दर्शनावरण उनका उदय करते हुए वो पूर्ण व्यक्त नहीं होगा वैकृत शरीर की उदीर्ण अनंत गुणहीन है अवधि ज्ञानावरण और अवधि दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है सम्यक्त्व प्रकृति की उदीर्ण सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्ण अनंत गुणहीन है दानांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है लाभांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है भोगांतराय की उदीर्ण अनंत यहाँ गुणहीन बलवान है फर्क है। परिभोगांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन वहाँ है एक इंद्रिय में लिया था वो चक्षुदर्शन और इंद्रिय में इसलिए चक्षुदर्शन ऊपर था और अंतराय नीचे था हाँ। लेकिन यहाँ पर यहाँ ये अंदर- नाट्यों में लेंगे ना इसलिए वो चक्षु से भी चक्षु कम है चक्षु दर्शनावरण नहीं परिभोगांतराय। परिभोगांतराय की उदीर्ण अचक्षु दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है चक्षु दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है वीर्यांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है सम्यक्त्व की उदीर्ण अनंत गुणहीन है ये अपना सम्यक प्रकृति कुछ का तो भी कारण है स्थान कि मूल में उसका अनुपात बंध भी और हाँ। सत्व भी कम होता है और उदीर्ण की अपेक्षा से भी कहीं विशेषता के बहुत कम उसकी ये जब प्रकृति है ना 5 अंतराय के तो ये कम है ना दानांतराय में अनुपात ज्यादा होता है उससे लाभांतराय में कम उससे इसमें कम होता है ना नहीं आगे और सम्यक्त में अनुपात सबसे कम होता है अब नरक के जैसे ही प्रथम ऋतु में होगा प्रथम पृथ्वी में सबसे तीव्र अनुभव वाली विख्यात प्रकृति केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन इसमें केवल आसाता वेदनी नहीं थी अनंतानुबंधी ये सत्ता वेदनी वहाँ सातवें वर्ग की अपेक्षा से समान आता होगा ये प्रकृति को इतना लंबा लिख दिया। हाँ अनंतानुबंधी चतुष्टमे अन्यतर की उदीर्ण अनंत गुणहीन संचलन चतुष्टमे अन्यतर की उदीर्ण अनंत गुणहीन प्रत्याख्यानावरण चतुष्टमे अन्यतर की उदीर्ण अनंत गुणहीन अप्रत्याख्यानावरण चतुष्टमे अन्यतर की उदीर्ण अनंत गुणहीन मति ज्ञानावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन श्रुत ज्ञानावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन मनपर्याय ज्ञानावरण की उदीर्ण अनंत
की उदीर्ण अनंत गुणी या नपुंसक वेद हा सामान्य वेद हा लिहितात. प्रचला की उदीर्ण अनंत गुणीहीन असाता वेदने की उदीर्ण अनंत गुणीहीन नपुंसक वेद की उदीर्ण अनंत गुणीहीन अरति की उदीर्ण अनंत गुणीहीन शोक की उदीर्ण अनंत गुणीहीन भय की उदीर्ण अनंत गुणीहीन जिगुप्सा की उदीर्ण अनंत गुणीहीन नीच गोत्र और अयश कीर्ति की उदीर्ण अनंत गुणीहीन नरक गति की उदीर्ण नरकायु आणि नरक नहीं नरकायु उसके आगे का आता है नीच गोत्र और अयश वय कीर्ति नरक गति की फिर नरकायु की. ये मूल में अच्छा था पांच ये समझ में नहीं आना चाहिए इसमें जो एक वाक्य छूट गया होगा. हमारे में नरक गति लगानी नरक गति के बाद नरकायु. नरक गति के उदीर्ण अनंत गुणीहीन है, फिर नरकायु के उदीर्ण अनंत गुणीहीन. नीच गोत्र यश कीर्ति के बाद में नरक गति चाहिए. ये मूल में जो दिया वो सातवें नरक की अपेक्षा से होगा. मूल में कहा आगे के नरकों सामान्य से के जो दिया मतलब वो आगे के नरकों में असातवेद ज्यादा है ना. तो इसके ऊपर भी सारे पहले आ जाना चाहिए. ऊपर मूल में तो देखो कौन सी असात में इसमें दी का है. नीच गोत्र अभी आगे का नपुंसक वेद की है वहाँ आ गए वो सामान्य में कि यहाँ तो दी है ना नीच केवल गोत्र दर्शन केवल ज्ञानावरण के साथ में असातवेद की दी है. और निर्यायु यहाँ पर इसके बाद में आई साता में नपुंसक वेद के बाद में प्रचला के बाद में प्रचला पहले फिर आसाताली फिर नपुंसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा फिर नीच गोत्र ऐसे. पहली पृथ्वी में ऐसा था कम बाकी में ऐसा था. हाँ पहली पृथ्वी में इसमें ऐसा मूल था में भी छूटा है कम उसका अनुभाग है तो बाकी के आगे इसकी मूल में भी नहीं है ना इससे भी चालू. हाँ लिख लो ऐसे लिखो क्या मूल में भी बोले लिख लो हाँ है ना हमारे इसमें देख के लिख सकते हैं ना. निरय गई अगुणहीना हाँ मूल में हाँ. नीच गोदम नीचा अजसगी के बाद में निरय गई अगुणहीना ऐसा है क्या उसमें निरय गई गई अ के ये जेरो ये मात्रा है क्या ये इसमें देख ई आगे साता वेदने की उदीर्ण अनंत गुणीहीन रति की उदीर्ण अनंत गुणीहीन हास्य की उदीर्ण अनंत गुणीहीन इसके चक्कर में कितनी प्रतियां रखनी पड़ती है समझ में कर्मण शरीर की उदीर्ण अनंत गुणीहीन तेजस शरीर की उदीर्ण अनंत गुणीहीन वैकृत शरीर की उदीर्ण अनंत गुणीहीन अवधि ज्ञानावरण और अवधि दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणीहीन सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्ण अनंत गुणीहीन दानांतराय की उदीर्ण अनंत गुणीहीन लाभांतराय की उदीर्ण अनंत गुणीहीन भोगांतराय की उदीर्ण अनंत गुणीहीन परिभोगांतराय की उदीर्ण अनंत गुणीहीन अचक्षु दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणीहीन चक्षु दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणीहीन वीर्यांतराय की उदीर्ण अनंत गुणीहीन सम्यक्त्व की उदीर्ण अनंत गुणीहीन तिर्यक गति में सबसे तीव्र अनुभाग वाली साता वेदने इससे पहले पृथ्वी का ही बताया बाकी के चुनी को और जो सामान्य जैसा ही होगा. हाँ बाकी के पृथ्वी में जो सामान्य बताए ना असातवेद शेष- के अनुपात ज्यादा होगा वहाँ पर और ये नपुंसक वेद आदि का उससे बस कम. थोड़े से अंतर था वो इतना बताने के लिए क्या हुआ आगे तिर्यक गति में सबसे तीव्र अनुभाग वाली साता वेदने प्रकृति है उससे यश कीर्ति और उच्च गोत्र की उदीर्ण यश अनंत यश गुणीहीन कीर्ति आयस के नहीं यश कीर्ति चाहिए. यश कीर्ति आयस कीर्ति लिखो है और उसमें भी नहीं यश कीर्ति आयस चाहिए. कीर्ति उच्च गोदाम जैसे गति यश कीर्ति चाहिए. जिनके इसमें यश कीर्ति वो उनको यश कीर्ति करें.
पास आयश है वो यश बदले, हा? जिनके पास आयश है वो यश बदले. पाहिलं का हा. ते काय असते ते इतर लक्षात घेतात ते अयस किती केले तर काढून टाका. त्याला दिलं आहे. बरं. आता आयस किती तर थोडा आदर पाहिजे. आले आले. येतंय. पारमार्थ शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, तेजस शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, वैकृतिक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, मिथ्यात्व की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, केवल ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, केवल दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, अनंतानुबंधी चतुष्कमे अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, स्वज्वलन चतुष्कमे अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, प्रत्याख्यानावरण चतुष्कमे अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कमे अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, मति ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, श्रुत ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, अवधि ज्ञानावरण और अवधि दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, मन पर्याय ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, स्त्यान वृत्ति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, निद्रा निद्रा की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, प्रचला प्रचला की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, निद्रा की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, प्रचला की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, रति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, हास्य की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, औदारिक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, तिर्यक आयु की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, असाता वेदनीय की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, नपुंसक वेद की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, स्त्री वेद की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, पुरुष वेद की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, अरति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, शोक की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, भय की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, जुगुप्सा की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, नीच गोत्र की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, अयश कीर्ति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, तिर्यक गति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, चक्षुदर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, दानांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, लाभांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, भोगांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, परिभोगांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, अचक्षुदर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, वीर्यांतराय की उदीर्णा अनंत गुणी हीन, सम्यक्त्व की उदीर्णा अनंत गुणी हीन। मनुष्य में इसमें सामान्य से कितना फर्क हो गया? असत्ता वेदनी के और ज्यादा कम अनुभव किया, और जो अरति शोक आदि है उसका भी और कम गतियों के कारण अनुभव में कुछ व्यत्यास थोड़ा सा बढ़ा फर्क है। हाँ, ये क्षेत्र के होने के कारण गति परिवर्तन के अनुसार होता है। मनुष्य में साता वेदनी की उदीर्णा सबसे तीव्र अनुभव वाली, उससे उच्च गोत्र व यश कीर्ति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, कारण शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, तेजस शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, आहारक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, वैकृतिक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, मिथ्यात्व की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, अनंतानुबंधी चतुष्कमे अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, संज्वलन चतुष्कमे अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, प्रत्याख्यानावरण चतुष्कमे अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कमे अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, मति ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, श्रुत ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, अवधि ज्ञानावरण और अवधि दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, मन पर्याय ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, ज्ञान वृत्ति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, निद्रा निद्रा की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, प्रचला प्रचला की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, निद्रा की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, प्रचला की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, रति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, हास्य की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, मनुष्य गति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, औदारिक शरीर की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, मनुष्यायु की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, असाता वेदनी की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, नपुंसक वेद की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, स्त्री वेद की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, पुरुष वेद की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, अरति की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, शोक की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, भय की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है, जुगुप्सा की उदीर्णा अनंत गुणी हीन है,
गोत्र की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अयश कीर्ति की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। दानांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। लाभांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। भोगांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। परिभोगांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अचक्षु दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। चक्षु दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। वीर्यांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। सम्यक की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। हाँ, चक्षु दर्शन आए थे, यहाँ चक्षु दर्शन को ना मैं वही करत आहे ते चेक करायचं पुस्तक वेद त्रिवेद पुरुषवेद और बस कुछ 4-5 प्रकृतियां हैं जो रतिशोक रतिशिवट रतिशोक रतिशोक के सभी बाकी ज्यादा कम उदीर्णा होती है ना शक्ति पांचवी कम ज्यादा में ज्यादा साता बोलते हैं रंग में ज्यादा साता बोलते हैं शक्तिशाली मनुष्य में भी ज्यादा साता बोलते हैं। देवगति में सातवें नियम सबसे तीव्र अनुभाग वाली प्रकृति है। इससे उच्च गोत्र व यश की कीर्ति की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। मिथ्यात्व की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। केवल ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। केवल दर्शनावरण की उदीर्णा अनंतानुबंधी चतुष्क में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। संचलन चतुष्क में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। मति ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। श्रुत ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। मनपर्य ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। निद्रा दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। प्रचला दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। जीवगति की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। रति की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। हास्य की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। कर्मण शरीर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। दैत्य शरीर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। वैकृत शरीर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। देवायु की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। असातवेद की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। स्त्रीवेद की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। पुरुषवेद की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अर्थ की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। शोक की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। भय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। जुगुप्सा की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अयश कीर्ति की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अवधि ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अवधि दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। दानांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। लाभांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। भोगांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। परिभोगांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। चक्षु दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। चक्षु दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। वीर्यांतराय की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अवधि ज्ञानाचा अवधि दर्शन नियम से पाया जाता है ना, उसकी उदीर्णा कम करता है। पुण्य का उल्टा करना तो पुण्य हो जाएगा। सम्य होतो कशाय का तो कर्म होईल अनंतानुबंधी संचलन प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान इस सब जगह को अनुपात और प्रदेश दोनों का वही सुदर्शन और जाते बलवान हो जाता है। भवनवासी देवों में मिथ्यात्व पहला भवनवासी बलवान हो गए और इसमें साता वेद के गुण होगा। और मिथ्यात्व का बलवान हो गया जीवन ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण की उदीर्णा नरक में भवनवासी में और एक केंद्र में नहीं, भवनवासी की तो सबसे ज्यादा हो गया, नरक में तो और कम। मैंने मिथ्या तो प्रकृति का ही चाहता था नहीं, मिथ्यात्व तो पहले नहीं। नरक गति में मिथ्या तो ही बताया। सबसे पहले प्रजापति नहीं था। सबसे पहले तो सामान्य है नरक गति में नरक गति में भी मिथ्यात्व और एक केंद्र में भी होता है। हाँ, एक केंद्र में भी सब अशुभ वाली है, अशुभ गति ये देव दुर्गति है। भवनवासी देवों में मिथ्यात्व प्रकृति सबसे तीव्र अनुभाव वाली केवल
ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अनंतानुबंधी चतुष्ट में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। संजोलन चतुष्ट में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। हमें कषाय पढ़ गए, कषायों के अनुवाचक पढ़ गए। प्रत्याख्यानावरण चतुष्ट में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्ट में अन्यतर की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। मति ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। श्रुत ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। मनपर्य ज्ञानावरण की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। निद्रा की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। प्रचला की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। सातवें की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। यहाँ देखो पहले सत्य देवगति में वो यहाँ पे सातवें उच्च गोत्र की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। यश कीर्ति की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। रति की उदीर्णा अनंत गुनी हीन है। देवगति आनी चाहिए। देवगति क्योंकि देवगति भी बाद में है नहीं, तो यहीं पे देवगति आनी चाहिए। उसके पहले सातवें यश के बाद इसके बाद देवगति आना चाहिए। है नहीं, दिया नहीं। है ना? दिया नहीं है, छोटा हुआ है। मां जब मेरे से नहीं, हमारी किताब में छोटा था, हमने निकाल के सातवें उच्च गोत्र ऐसे कीर्ति, उसके बाद गति देवगति चाहिए ना? तो छूट गया है छोटा हुआ ही है वो, मतलब सब में छोटा है। सब में छोटा है, वो देवगति चाहिए। आनी चाहिए। एकदम पुराने पुस्तक में है क्या? देवाई के पहले चाहिए ना? वही देवाई के पहले होना चाहिए। सामने से तो देवाई का वही ग्रीक से रचित इसमें भी देवायु में देवाई के पहले देवगति तो नाश्ता में चलेगी है ना। देवगति है ऊपर है उसमें। ये प्रचला दर्शनावली की उदीर्णा के अनंत गुणहीन है। देवगति की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। रति की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। इसमें नहीं, वो सामान्य वाली है। सामान्य में देवगति में आया है। भवनवासी में भवनवासी में तो कुठं चालू आहे मी भवनवासी मध्ये जायचे सामान्य में भवनवासी आहे निद्रा प्रचला की बात है। सफेद गोत्र देवाओं के उसके भी पहले आएगी सामान्य में। प्रचला की देव बात है। रति के पहले आएगी देवगति। नहीं, रति के पहले। नहीं, सामान्य में रति के पहले रति के आएगी। पहले। यहाँ पर रति से ब्रेक किया तो यश के बाद आ जाना चाहिए। यश कीर्ति के यश के बाद आ जाना चाहिए। यश के बाद में देवगति फिर रति, सातवें उच्च गोत्र ऐसे कीर्ति फिर देवगति। फिर रति। वहाँ चाहिए कि यहाँ चाहिए? ऊपर तो वहाँ जैसे कीर्ति के पाठ करना पड़ेगा। देव कशात मिळाले देवगतीचं जे सामान्य सांगितलं ते वर आहे ना रतीच्या नंतर देवगती रतीच्या पूर्वी ठीक है चलो कहीं ना आगे अस्य की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। कारण शरीर की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। दैत्य शरीर की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। वैकृत शरीर की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। देवायु की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। असाता वेदनी की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। स्त्री वेद की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। पुरुष वेद की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। अरति की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। शोक की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। भय की उदीर्णा अनंत गुणहीन है। जुगुप्सा की उदीर्णा अनंत गुणहीन है।
मिथ्यात्व की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, दानांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, लाभांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, भोगांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, परिभोगांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, चक्षुदर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, चक्षुदर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, वीर्यांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, सम्यत्व की उदीर्ण अनंत गुणहीन है। एकेंद्रिय यहाँ पर केवल सातावेद्य उच्चतर कीर्ति बीच में लेना, इतने फर्क देवगति से। एकेंद्रिय जीवों में मिथ्यात्व प्रवृत्ति सबसे तीव्र अनुभाग वाली है। केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, अनंतानुबंधी चतुष्क में अन्यत्र की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, संजलन चतुष्क में अन्यत्र की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क में अन्यत्र की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क में अन्यत्र की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, मति ज्ञानावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, चक्षुदर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, शुद्ध ज्ञानावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, अवधि ज्ञानावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, अवधि दर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, मनपर्य ज्ञानावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, ज्ञानवृत्ति की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, निद्रा निद्रा की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, प्रचल प्रचला की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, निद्रा की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, प्रचला की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, असातवेद्य की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, नपुंसक वेद की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, अरति की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, शोक की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, भय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, जुगुप्सा की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, निज गोत्र और अयश कीर्ति की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, तिर्यक गति की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, सातावेद्य की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, यश कीर्ति की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, रति की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, हास्य की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, कर्मण शरीर की अच्छी प्रकृतियों की ज्यादा अनुभव कम है। सातावेद्य बाद में है ना, यश कीर्ति और यश कीर्ति पहले आया, निजगोत्र पहले आया, सातावेद्य की उसका अनुभव कम है। तेजस शरीर की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, वैकृतिक शरीर की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, अवतारिक शरीर की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, दिव्य गायों की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, दानांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, लाभांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, भोगांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, परिभोगांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, अचक्षुदर्शनावरण की उदीर्ण अनंत गुणहीन है, वीर्यांतराय की उदीर्ण अनंत गुणहीन है। इसी प्रकार से इंद्रियों में भी प्रकृत अनुभवों की कल्पना करना चाहिए। विशेष इतना है कि प्रकृत कर्मांशों का अनुभव प्रशस्त ऐसा लिखा है, प्रशस्त कर्मांशों का अनुभव करना चाहिए। प्रशस्त कर्मांशों का अनुभव तो ऊपर करना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभव समाप्त हुआ। ऐसे अब जगन्य अनुभव है, जगन्य अनुभव जगन्य अनुवाद ना अनुभव इसी प्रकार होगा। ये वो 8 अंक बताओ क्या? उत्कृष्ट के 8 लगाओ, वैसे अनुकृष्ट के 8 लगाएंगे। उत्कृष्ट उदीर्ण 8 होगा। अब जिसको उदय है उसकी विवक्षा यहाँ पर नहीं, उदय है उसकी विवक्षा है यहाँ पर, उदीर्ण की विवक्षा। तो यहाँ पर समझो कि तीसरे गुणस्थान में कोई एक ही जीव आ गया और उसको उत्कृष्ट ही उदीर्ण हो गई, तो उसमें क्या है, एक जीव उत्कृष्ट उदीर्ण हो गया और अनेक जीव अनुदय वो नहीं लेना, वो ऐसा नहीं लेना यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि ये अंदर पात्र में वो लेना ही नहीं है, जहाँ पर नहीं है वो उसकी विवक्षा ही नहीं। अच्छा, एक जीव जब है तब की विवक्षा, तो एक ही जीव उदीर्ण हो गया, उत्कृष्ट उदीर्ण था। एक जीव। अनेक जीव दूसरा, अनेक जीवों ने उत्कृष्ट, अनेक जीव है, अनेक सभी जीवों ने, जितने जीव है 10 जीव है समझो, समय मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गए, तो 10 के 10 जो है उन्होंने उत्कृष्ट उदीर्ण ही किया। सब जीव में आए, बहुत जीव, अनेक जीव, अनेक जीव और सब जीव ले लो या बहुत जीव ले लो चलेगा। मैं बहुत में तो कुछ ऐसे संख्या कम। अच्छा, सब जीव ले लो। हाँ, सब जीव ले लो। नहीं, सब और अनेक में फर्क हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा सा मतलब अनेक भी लिख सकते हैं सब जीव, अनेक में तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ कम है और कुछ क्योंकि एक से ज्यादा जीव है ऐसा समझो यहाँ पर। वो तो
केवल एक जीव अनुदेरक हो गया। एक ही जीव है तीसरे गुण स्थान में, लेकिन उत्कृष्ट की उदीरना नहीं कर रहा। एक जीव अनुदेरक अनुदेरक, हाँ एक एक अनुदेरक एक जीव अनुदेरक, यहाँ एक जीव उदीरक एक अनेक जीव उदीरक अनेक जीव उदीरक, अथवा अनेक जीव उदीरक कह सकते हैं ना, सब जीव उदीरक, अनेक जीव उदीरक, एक अनुदेरक। अब और उत्तर जो है समझो तो वो अनेक अनुदेरक हो गए। अनेक अनुदेरक, अनेक उदीरक। अब इसके संयोग करो तो 8 अवचार बन जाएंगे। समझो दो जीव है वहां पर तीसरे गुण स्थान में, एक उत्कृष्ट उदीरना कर रहा है और एक अनुत्कृष्ट कर रहा है, तो वहां पर उत्कृष्ट उदीरना करने वाला एक उदीरक और एक अनुदेरक हो गया। एक उदीरक एक अनुदेरक, एक अनुदेरक खाली संक्षेप में लिखते हो। फिर एक ही उदीरना कर रहा है और अनेक अनुदेरक है, एक एक और यहाँ अनेक अनुदेरक। फिर अनेक जीव उदीरना कर रहे हैं और एक जीव ही अनुदेरक है, अनेक उदीरक और एक अनुदेरक, और अनेक उदीरक अनेक अनुदेरक, और सब अनुदेरक भाग में बनेगा। सब नहीं बने, अनेक बनेगा ना, सबका नहीं मिलेगा तो सब जीव, इसलिए अनेक शब्द में लिखा कि सब अनेक अनुदेरक। ऐसे इस प्रकार अनुत्कृष्ट के लगाओ। एक ही जीव है वो अनुत्कृष्ट की उदीरना कर रहा है, अनेक जीव है वो अनुत्कृष्ट की कर रहे उदीरना। एक जीव है वो उत्कृष्ट की कर रहा है तो अनुत्कृष्ट का नहीं कर रहा है, अनुदेरक है। अनुत्कृष्ट के अनेक जीव है लेकिन वो सब उत्कृष्ट के ही कर रहे हैं, वो अनेक अनुत्कृष्ट के अनुदेरक हो गए, और ऐसे उसकी संयुक्ति बन गई। अनुत्कृष्ट की एक उदीरना कर रहा है, एक अनुदेरक है, अनुत्कृष्ट की एक उदीरना कर रहा है, अनेक अनुदेरक है। ऐसे अनेक उदीरक है, एक अनुदेरक है। ऐसे कभी कभी अपने आप को शोषण हो जाता है। निर्विकार स्वरूपातील परम ब्रह्मचर्य धर्म स्वाभाविक आहे। निर्विकार स्वरूपोऽहम् ब्रह्मचर्य